हेलो स्टूडेंट, अभी हमारे यहाँ पे लेसन 7 हम लोग देखेंगे महत्तम मापन। यहाँ पे महत्तम मापन में प्रश्न संग्रह 7.1 देखेंगे बच्चों। इसके पहले हमने सूत्र देखा था, इसके आधारित हम यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों अभी पहला सवाल दिया है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और लंब जो ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु की घनफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले इसका त्रिज्या लिख लेंगे, ऊंचाई लिख लेंगे और इसके बाद हम सूत्र लगा के सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितना दिया है 1.5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु शंकु की त्रिज्या त्रिज्या आर। शंकु की त्रिज्या किस में दर्शाएंगे, आर में। इसलिए बच्चों आर बरोबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ये पहले से दिया हुआ है बरोबर, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है बरोबर। तो ऊंचाई क्या लिखेंगे, लंब ऊंचाई। अभी हम लोग लिख देंगे कि लंब ऊंचाई बरोबर हम लोग क्या लिखेंगे, एच। अभी एच से ऊंचाई दर्शाते हैं बरोबर। तो एच बरोबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों अभी शंकु का घनफल लगाएंगे, क्योंकि घनफल यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, शंकु का घनफल। अभी शंकु का घनफल बरोबर सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे, इसका घनफल का सूत्र क्या होता है 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच होता है बरोबर। तो बच्चों अभी 1/3 है, 1/3 हम लोग 1/3 लिखेंगे। अभी पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है बरोबर। और आर अपना दिया है 1.5, तो दो बार हम लोग की स्क्वायर है तो हम लोग दो बार ऐसा लिख देंगे 1.5 और ये बराबर यहाँ पे 5 दिया है बरोबर। तो इसलिए ये की जगह में 5 लिखेंगे। फिर बच्चे यहाँ पे 3 से हम काट सकते हैं, 3 5 बरोबर। पॉइंट यहाँ पे लेंगे 3 5 15 होता है बरोबर। अब हम क्या करेंगे, जितना बच रहा है उतना हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे अभी क्या बच रहा है 22/7 बच रहा है, तो 22/7 ले लिए हैं बरोबर। फिर यहाँ पे 0.5 आया, 0.5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1.5 बचा है, 1.5 लिखेंगे और 5 लिख दिए बरोबर। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा बरोबर। 5 जा कितना आ जाएगा 110 आएगा, 110 अपॉन हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 0.5 और 1.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 15 5 75 होता है बरोबर। और 0.2 डिजिट के बाद हो जाएगा 75 हो गया। अब यहाँ पे 0.75 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 अभी नीचे है तो 7 हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अभी अगर 110 और 0.75 का अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 82.5 आएगा बरोबर, 82.5 आएगा। फिर अपॉन 7। तो बच्चों अभी इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा। फिर 7 1 जा 7 पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 7 7 7 जा बरोबर। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 जा फिर 8 आएगा बरोबर। अभी 8 फिर 5, 3 डिजिट तक हम लोग यहाँ पे काट के लेके जा सकते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पे 3 डिजिट आए बरोबर। अब यहाँ पे 5 लास्ट वाला हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे एक नंबर काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 अगर 5 से अधिक नंबर रहता है तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट तक ले लेते हैं बरोबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.79 बरोबर। तो यहाँ पे कितना आ गया 11.79 आ गया। तो कितना आ गया, पूछा क्या था, शंकु का घनफल कितना आ गया, घनफल अभी क्यूब में लेंगे बरोबर, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 11.79 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया बरोबर। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात करना है। तो अभी 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है बच्चों, गोले का घनफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले गोले का व्यास लिख लेते हैं बरोबर। अभी व्यास क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी गोले का व्यास। अभी गोले का व्यास दिया है तो गोले का व्यास लिखेंगे। गोले का व्यास बरोबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अभी गोले का व्यास दिया था, गोले का व्यास हम लोग लिख दिए। अभी त्रिज्या, बच्चों हमें पता है कि त्रिज्या उसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है बरोबर। त्रिज्या आर, अभी त्रिज्या आर हम लोग क्या लिखेंगे, कितना आएगा त्रिज्या 3 आएगा। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख दिए बरोबर। अब 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब गोले का घनफल पूछा है तो गोले का घनफल का हम लोग सूत्र पता है बच्चों, क्या होता है। अभी गोले का घनफल बरोबर कितना हो जाएगा, गोले का घनफल बरोबर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/3। गोले का घनफल का सूत्र क्या होता है 4/3 होता है और पाई आर का क्यूब होता है। 4/3
पाई आर का क्यूब होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, अभी 4/3 का 4/3 लिख देंगे बराबर। और यहाँ पर अभी पाई का वैल्यू बच्चों हम लोग 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी पाई का वैल्यू रख देते हैं कि क्या लिखेंगे, 3.14 लिख दिए। अभी आर कितना दिया हुआ है, 3 है बराबर। 3 को हम लोग कितना 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब है बराबर। तो क्यूब है, हम लोग क्या लिख देंगे, 3 × 3 तो बच्चों ये देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, 4 × 3 × 4। और फिर बच्चों यहाँ पे 3 बच रहा है बराबर। 3 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 9 हो जाएगा। अभी 3 9 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इनका मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 3.14 ऐसे ले रहे हैं, 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर बच्चों करेंगे 96 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी 3.14। अब मल्टीप्लाई कितना करना है, 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 113 आएगा बराबर, 113। और यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट के बाद 04, तो यहाँ पे कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे घन पूछा है तो यहाँ पे क्यूब आएगा। तो 113.04 आ गया घनफल गोले का, क्योंकि गोले का घनफल पूछा था। तो बहुत ईजी था बच्चों, यहाँ पे हमें सूत्र लगाना था और हल करना था। ब्यास दिया था, उससे हम लोग त्रिज्या निकाले और गोले का घनफल का सूत्र लगा के हल कर दिए। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बच्चों, अभी किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दिया है क्रमशः यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सूत्र ले लेते हैं। अभी सूत्र हम लोग क्या लेंगे, अभी सबसे पहले यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन, बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अभी ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई एच हम लोग लेंगे बराबर। अब ऊंचाई हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एच। तो ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है, अभी ऊंचाई इसका दिया है 40 सेंटीमीटर बराबर, 40 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 40 सेंटीमीटर बराबर। अब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गया और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सूत्र लगाएंगे कि इस लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, तो लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और इसका वैल्यू रख देंगे बराबर। संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है, 2πr, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या रहेगा, r + एच रहेगा बराबर। अब इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं बराबर। अभी 2 का वैल्यू 2 ही रखेंगे, पाई का मान हम लोग 3.14 रख देते हैं और मल्टीप्लाई r कितना दिया है, 5 दिया है, 5 रख दिए। अब ब्रैकेट में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे r कितना दिया है, 5 और प्लस एच कितना दिया है, 40 दिया है बराबर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 3.4 को ऐसे लिख देंगे, 2 5 ये कितना होता है, 10 होता है बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31.4 आ जाएगा बराबर। और मल्टीप्लाई 45 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 मल्टीप्लाई अगर 31.4 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा बराबर। इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किस में आएगा ये आंसर, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों संपूर्ण पृष्ठफल बोला है तो यहाँ पे 1413 सेंटीमीटर आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया। लंबाकार वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा था, यहाँ पे लोग सूत्र लगाकर और वैल्यू पुट कर दिए, रख दिए और हल करने पर बच्चे यहाँ पे आंसर आ गया बराबर। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, किसी गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसका पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। अभी पृष्ठफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या, अभी गोले की त्रिज्या जो दिया है लिख लेंगे। गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या बरोबर त्रिज्या r बरोबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख लिए। अब बच्चों इसका घनफल, अभी पृष्ठफल पूछा है बरोबर, पृष्ठफल पूछा तो हम लोग गोले का पृष्ठफल लगा देंगे। अभी गोले का पृष्ठफल बरोबर क्या होता है, गोले का पृष्ठफल बरोबर क्या लोग सूत्र हम लोग लिखेंगे यहाँ पे,
पृष्ठफल बरोबर यहाँ पे क्या होता है सूत्र, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर लिख दिए बरोबर। अब यहाँ पे अभी 4 का मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे पाई, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, पाई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 22 और आर का वैल्यू 7 दिया है बरोबर। 7 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 7 7 से कैंसिल हो गया। अभी 4 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 88 आ गया, मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का बच्चों करेंगे 88 का मल्टीप्लाई 7 में, तो यहाँ पे आंसर अपना कितना आएगा 616 आ जाएगा बरोबर सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अभी आ गया गोले का पृष्ठफल पूछा था, गोले का पृष्ठफल आ गया 616। तो बच्चों बहुत ही इजी था, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे। किसी धातु के घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों। अभी यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई, इसका लंबाई दिया है 40 और चौड़ाई दिया है 21 और ऊंचाई इसका 12 सेंटीमीटर। तो उसे पिघलाकर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, भी आर ज्ञात करना है। तो अभी घनाभ की लंबाई यल, घनाभ की लंबाई यल ले लेंगे क्योंकि घनाभ में जो लंबाई होता है बच्चों वो यल, यल बरोबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 44 दिया है बरोबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घनाभ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बरोबर, घनाभ की लंबाई बरोबर यल, यल लिखेंगे और बरोबर कितना दिया हुआ है 44। तो 44 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अभी चौड़ाई भी दिया है, तो हम लोग चौड़ाई क्या लिखेंगे, चौड़ाई हम लोग 20 से दर्शाते हैं बरोबर। चौड़ाई 20 से कितना दिया है 21 दिया है, 21 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई एच बरोबर। तो ऊंचाई एच हम लोग क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई एच बरोबर भी दिया है, कितना दिया है 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग तीनों लिख दिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई, अभी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे क्योंकि शंकु में इसको बदला गया है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई एच लेंगे बरोबर, क्योंकि यहाँ पे शंकु के बोला है कि शंकु की जो पिघलाया गया है तो उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, एच बरोबर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लेंगे। तो 24 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम बच्चों यहाँ पे इसके बाद माना कि शंकु की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या नहीं दिया है तो मानेंगे हम लोग, माना कि शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, शंकु की त्रिज्या आर बरोबर। त्रिज्या क्या लेंगे, आर ले लेते हैं, आर 1 भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं बरोबर। तो यहाँ पे आर ले लिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, घनाभ को हम पिघलाकर शंकु बनाया गया है, क्योंकि बोला गया है कि घनाभ हम लोग लिख देंगे, घनाभ को पिघलाकर, पिघला कर शंकु बनाया गया। क्या बना गया, शंकु बनाया गया, शंकु बनाया गया। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख दिए कि बनाया गया, शंकु बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी घनाभ का घनफल और शंकु का घनफल ये दोनों क्या हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल और बरोबर हम लोग क्या लिख देंगे, शंकु का घनफल। जब पिघलाकर बनाया गया तो दोनों का घनफल क्या हो जाएगा, शंकु का घनफल और घनाभ का घनफल बरोबर हो जाएगा। तो दोनों का घनफल बच्चों हम लोग लिख दिए। अब हम इसका सूत्र लिख देते हैं। घनाभ का घनफल का सूत्र क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच होगा बरोबर। और शंकु का घनफल क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है बरोबर। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं बरोबर। अब इसका वैल्यू अभी यल हमें पता है कितना दिया हुआ है, यल 44 है बरोबर। एच बी भी दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं 44 और बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 21 और एच दिया हुआ है 12 बरोबर। अब दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख दिए। अब यहाँ पे इसके बाद 1/3 लिख दिए और यहाँ पे पाई का वैल्यू बच्चों अभी 22/7 लिख देते हैं बरोबर। 22/7 लिख दिए। अभी आर कितना दिया हुआ है, अभी आर हमें पता नहीं है बरोबर, शंकु आर हमें पता नहीं है। ऊंचाई पता है, ऊंचाई कितना है 24 है तो हम लोग 24 लिख दिए। अब 24 लिख दिए तो हम लोग अभी यहाँ पे 24 रखने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अभी 24 3 से यहाँ पे 1/3 है बरोबर। 3 से हम लोग क्या करेंगे 24 काट देंगे, 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बरोबर। अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आर का स्क्वायर ज्ञात करना है बरोबर। आर का स्क्वायर हम क्या करेंगे, अभी आर का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम लोग आर का स्क्वायर बरोबर अभी इसको इसके जो जितना बचा है, ये जो ऊपर का बचा है नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब 44 × 21 × 12
और यहाँ पे नीचे क्या है 7 है तो 7 आ जाएगा, फिर अपॉन करके ऊपर का जो है ऊपर क्या दिया 22 एंड 8 है, 22 एंड 8 आ जाएगा बराबर। अब बच्चों 22 से 44 कट जाएगा बराबर, तो काट देंगे हम लोग 22 टू ज़ा कितना हो जाएगा 44। अब 2 से 8 कट जाएगा बराबर, 2 4 जा तो 4 से 12 कट जाएगा 3 जा, मतलब बचा क्या है 21 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, मतलब यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा, 3 7 जा 21, मतलब का r का स्क्वायर बराबर कितना आया 21 मल्टीप्लाई 21। तो बच्चों अभी दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर दोनों को पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो r बराबर है, इसलिए r बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर बराबर। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आ गया। किसकी त्रिज्या आ गया, यहाँ पे त्रिज्या पूछा था शंकु की त्रिज्या, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।